नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं जो लंबे समय से इन्वेस्टर्स के फोकस में बना हुआ है, येस बैंक लिमिटेड। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको स्टॉक की करंट कंडीशन साफ-साफ समझ आ सके। येस बैंक लिमिटेड भारत का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमएसएमई लेंडिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वर्तमान समय में बैंक रिस्ट्रक्चरिंग फेज से निकलकर धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम स्टॉक की करंट पोजीशनिंग देखें तो येस बैंक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 22.96 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में स्टॉक ने करीब 16.02 रुपीस के लो लेवल से लेकर 24.30 रुपीस के हाई लेवल तक का रेंज बनाया है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अभी अपने अपर रेंज के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स की बात करें तो येस बैंक का टीटीएम पीई रेशियो लगभग 25 के आसपास है, जो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से न ज्यादा सस्ता है और न ही बहुत महंगा कहा जा सकता है। स्टॉक का बुक वैल्यू लगभग 15.7 रुपीस पर शेयर के आसपास है और करंट प्राइस के हिसाब से स्टॉक करीब 1.45 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 5 से 6% के रेंज में है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 6.3% के आसपास है। ये रेशियोज ये दिखाते हैं कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन अभी भी टॉप प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में काफी लो है। अर्निंग्स की तरफ देखें तो बैंक का ईपीएस लगभग 0.8 से 0.9 रुपीस के आसपास है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव हुआ है। हालिया क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 15 से 18% के रेंज में देखने को मिली है, जो टर्न अराउंड स्टोरी को सपोर्ट करती है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम दोनों में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कॉस्ट कंट्रोल और एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल हुआ है। हालांकि मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में हैं, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो बैंक का टोटल एसेट बेस स्टेबल है और डिपॉजिट्स में ग्रेजुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। कैसा रेशियो पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, जिससे फंडिंग कॉस्ट पर कंट्रोल आया है। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही पिछले कुछ सालों में स्टेडली रिड्यूस हुए हैं, जो बैंक के रिस्क प्रोफाइल को बेहतर बनाता है। कैपिटल एडिक्वेसी के लिहाज से बैंक कंफर्टेबल जोन में है और लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैकिंग की वजह से सॉल्वेंसी हेस्क फिलहाल लिमिटेड दिखाई देता है। डिविडेंड पे आउट अभी 0 है, यानी बैंक फिलहाल प्रॉफिट्स को रिटेन करके बैलेंस शीट स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की डायरेक्ट होल्डिंग 0 है, क्योंकि बैंक रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 45% के आसपास है, जो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को दिखाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 34% के आसपास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स की कंबाइंड होल्डिंग करीब 20% के आसपास है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के रूप में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की लगभग 24% स्टेक एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। अब अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर येस बैंक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देता है। प्राइस 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। डेली आरएसआई लगभग 55 से 58 के रेंज में है, जो नाइदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड कंडीशन को दिखाता है। मैकडी फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव जोन में है, यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी बिल्ड नहीं हुआ है। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स 22 रुपीस और 21 रुपीस के आसपास हैं। अगर स्टॉक 22 रुपीस के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23.30 रुपीस के आसपास है और उसके बाद 24.20 से 24.30 का जोन मेजर रेजिस्टेंस माना जाएगा। इस लेवल के ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट आने पर मोमेंटम तेजी से बिल्ड हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड थोड़ा ज्यादा स्टेबल दिखाई देता है। स्टॉक पिछले कई वीक से हायर बेस बना रहा है। वीकली सपोर्ट 21 रुपीस के आसपास स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से 24 रुपीस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जोन पिछले मल्टीपल अटेम्प्ट्स में सप्लाई जोन की तरह काम कर चुका है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करें तो रीसेंट स्विंग लो 16 रुपीस और स्विंग हाई 24.3 रुपीस के बेसिस पर 38.2% रिट्रेसमेंट 21.1 रुपीस के आसपास आता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को कंफर्म करता है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 20 रुपीस के आसपास है, जो नेक्स्ट डाउनसाइड सपोर्ट बनता है। अपसाइड फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 25.5 और 27 रुपीस फ्यूचर रेजिस्टेंस टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हैं जब 24.3 डिसाइसिवली ब्रेक हो। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बताता है कि स्टॉक फिलहाल रेंज बाउंड है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है जब तक 21 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपसाइड मोमेंटम तभी आएगा जब वॉल्यूम्स के साथ 24 रुपीस का ब्रेकआउट मिलेगा। फाइनल ओपिनियन की बात करें तो येस बैंक फंडामेंटली इंप्रूविंग फेज में है, लेकिन अभी हाई क्वालिटी कंपाउंडर बैंक नहीं बना है। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल एंट्री जोन 21 रुपीस से 22 रुपीस के बीच माना जा सकता है, जहां रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनता है। 24 रुपीस के ऊपर फ्रेश बाइंग तभी करनी चाहिए जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 22 रुपीस के ऊपर होल्डिंग कंटिन्यू करना ठीक है। 21 रुपीस के नीचे डेली क्लोज मिलने पर पार्शियल एग्जिट या रिस्क मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यह समझना होगा कि ये स्टॉक रिकवरी प्ले है, ना कि फास्ट ग्रोथ बैंकिंग स्टॉक। ओवरऑल येस बैंक एक मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड स्टॉक है, जहां पेशेंस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है। यहां बताए गए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होता है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप येस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं और अगला कौन सा स्टॉक आप एनालाइज करवाना चाहते हैं। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।